बेटा राजू, हमने अपनी इतनी छोटी सी उम्र में बहुत कुछ देख लिया है और जान लिया है। एक माँ की गोदी से जन्मे 2, 3, 4 भाई, बचपन से लेकर जवानी तक एक साथ खाते खेलते पढ़ते लिखते कब सयाने हुए, और उनमें इतना प्रेम इतना प्यार होता है कि एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाते। लेकिन वही भाई शादी होने के बाद बेटा पड़ोसी हो जाते। और मैं तुम दोनों भाइयों में अपनी आखिरी सांस तक यही प्रेम प्यार देखना चाहता हूं, बस। बाबूजी, आप हमारी और हमारे मुन्ना अमर की बात कर रहे हैं ना? हाँ बेटा। लेकिन हमारी सोच क्या है बाबूजी? बोलो। पिता गुजारिश आपसे सर कदमों में जा। गुजारिश आपसे सर कदमों में जा। पिता गुजारिश आपसे अमर हमारी जान है, छोटा मेरा बाबूजी, हमारा मुन्ना अमर हमारा भाई नहीं, हमारी जान है, हमारे जिगर का टुकड़ा है। हम दोनों तो एक साथ रहते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ कॉलेज जाते हैं। हम दोनों तो एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। हमारे और अमर के बीच कभी कोई फर्क नहीं पाएंगे बाबूजी। बस बेटा, यही चाहता है तेरा बाप। क्यों मुन्ना? बाबूजी, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। दिल खोल के बोलना बेटा, क्या कहना चाहता है? बाबूजी, क्यों बुलवाए आज ए बाबूजी। क्या बात है बाबूजी, जो आप अचानक माँ को, भैया को और मुझे बुलवाए।
क्या कोई जरूरी काम है बाबूजी, या कि हम दोनों भाइयों से कोई गलती हो गई बाबू? नहीं बेटा, गलती कोई नहीं। मैं जा रहा हूं मुंबई। मुंबई? हाँ। और तुम दोनों भाई समय से घर से कॉलेज जाना और कॉलेज से समय से घर आना, और खास करके अपनी मम्मी को परेशान मत करना। बाबूजी आप शौक से बॉम्बे जाइए, हम आपसे वादा कर रहे हैं बाबूजी कि भविष्य में आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हम आपसे वादा करते हैं। ठीक है। इसे आदर्श परिवार कहा जाता है बाबूजी। आदर्श परिवार को देखकर बहुत खुशियां प्राप्त होती हैं। सुख कई प्रकार के होते हैं बाबू। जैसे? पहला सुख हो निरोगित काया। बिल्कुल सही। पहला सुख हो निरोगित काया, और दूसरा सुख हो घर में माया। पहला सुख हो निरोगित काया, दूसरा सुख हो घर में माया, और तीसरा सुख हो पतिव्रता नारी। ये सेठानी जी हैं। तीसरा सुख हो पतिव्रता नारी, और चौथा सुख हो सुत आज्ञाकारी। जैसे आपके दोनों बेटे हैं, जो कार्य करने के लिए आप कहते हैं उस पद पर राय पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई टेंशन, इसे आदर्श परिवार कहा जाता है बाबूजी। तो बाबूजी आप बॉम्बे जा रहे हैं? हाँ बेटा जाइए, हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन लौट कर वापस कब आएंगे? अब बेटा ये तो निश्चित नहीं कर सकते। चार चार कंपनियों के वर्करों से मिलना होता है, उनको वेतन देना होता है, और कंपनी का समाचार भी लेना पड़ता है। तो इसलिए कभी कभी तो हम 2-2, 3-3 महीने बाद आते हैं, कभी कभी 1 हफ्ते में ही आ जाते हैं। ठीक है बाबूजी, आप जाइए, लेकिन लौट कर जब आएंगे ना, तो आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है। क्या? हमको एक नई बाइक चाहिए बाइक? क्योंकि मेरी गाड़ी पुरानी हो गई है। यानी अभी 2 साल की पूरी नहीं हुई और पुरानी हो गई? बात ये नहीं है, बात ये है कि हम स्प्लेंडर लेके कॉलेज जाते हैं। हाँ। और कॉलेज में ढेर सारे बच्चे स्प्लेंडर ही लेके आते हैं। हमको राइडर चाहिए। यानी कि अपनी एक अलग पहचान। जी बाबूजी। ठीक है, आने के बाद हम तुम्हें एक नई राइडर निकाल देंगे। आप बॉम्बे जा ही रहे हैं बाबू। एक सामान हम को लेता आया। हमरे खातिर एक चाइना वाली हगीस लेता आया। बम्बई सगीस हो जी, यहाँ हगीस ना मिल पाए तो का? राजू बेटा, राम शरण को मार क्यों रहा है? ये ठीक तो कह रहा है। क्या ठीक कर रहा है? देख बेटा, मैं जब जब दाल की पूड़ी बनाती हूँ ना, इसका पेट खराब हो जाता है। तो पूरी इसको क्यों देती हो? क्या करूँ बच्चे? इसको वही दाल भिगा कर दे दियो, पर चबा लिया करे। पागल है क्या? मर जाएगा। भैया कम से कम इनसे ही पूछ ला, चाइना वाली हगीज तो आई जाई तोहरे लिए, भरी रहे कि खाली रहे? भारी रहे कमजोरी लासु बचपन न करी, चोरा ले जाइए। बाबू पलागी खुशी रहा। आप जाते हैं बंकई क्या? बंकई देश में पगला सारन का कमी नहीं न। अबे बम्बई कहा जाता है, मुंबई कहा जाता है। बम्बई बम्बई। बाबू आपसे रिक्वेस्ट है, कहा? आप एक हम ले हैं, नाहे तो बहुत परेशान हो तो क्या लाऊं बाबू? हमका भी ना एक लंगूटा ले आया। अच्छा। लंगूटा ले आया, हमहू पहिरब, अब भैया पहिराऊ, हगीस जिन पहिरे। ए बाबू संझक मुँह देते। बाबूजी, हमारे कॉलेज का वक्त हो गया है, हमें इजाजत दीजिए। ठीक है बेटा जी। प्रणाम।